पिछली कक्षाओं में हम लोग ने वर्णमाला देखे थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे शब्द भेद। क्या करे थे? देखेंगे व्याकरण का दूसरा भेद, शब्द भेद, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि शब्द कहते किसे हैं। शब्द दो या दो से अधिक अक्षरों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को क्या कहा जाता है? शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़का, जा, छोटा आदि। यानी लड़का, ये जो ल अक्षर, र और का अक्षर जो लिखे हैं, इसका अर्थ निकलता है कि एक किसी जाति का बोध होता है, ठीक है। सीधे अगर लर लिख लेंगे उसका भी अर्थ निकलता है, ये भी शब्द है। अगर सीधे का लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी उसका वो कोई शब्द नहीं है। जिसका अर्थ कोई नहीं निकले या निरर्थक हो, वो शब्द नहीं, वो निरर्थक शब्द होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे शब्द के भेद या शब्द का वर्गीकरण। शब्द के भेद या वर्गीकरण, ठीक है। शब्द का वर्गीकरण चार आधार पर किया जाता है। पहला, उद्गम या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा, व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा, रूप या प्रयोग के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उद्गम या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी शब्द को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव। तीसरा, देशज। चौथा, विदेशज। पांचवा, संकर। तत्सम शब्द उस शब्द को कहा जाता है जो संस्कृत से सीधे हिंदी में लिया गया हो, ठीक है। तद्भव शब्द उस शब्द को कहा जाता है जो संस्कृत का हिंदीकरण करके हिंदी भाषा में रखा गया हो, ठीक है। जैसे पुत्र क्या हो गया? पुत्र एक संस्कृत शब्द है। क्षमा एक संस्कृत शब्द है जो हिंदी में लिया गया है। अगर पुत्र का तद्भवीकरण कर देंगे तो पुत्र का क्या हो जाएगा? तद्भव रूप बेटा। क्षमा का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? माफ, ठीक है। हम देखेंगे देशज शब्द उस शब्द को कहा जाता है जो हिंदी की क्षेत्रीय भाषाओं से लिया गया हो, उसको देशज शब्द कहा जाता है, ठीक है। अगला है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द उस शब्द को कहा जाता है जो विदेशी भाषाओं से लिया गया हो, उसको क्या कहा जाता है? विदेशज। जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ये सब शब्द क्या है? विदेशज शब्द है। संकर शब्द होता है जो दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है? संकर शब्द, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द उस शब्द को कहा जाता है जिसका कोई खंड न किया जाए, खंड करने पर कुछ अर्थ न निकले, उसको क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द का मतलब होता है दो शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है? यौगिक। दोनों का अलग अलग जो दो शब्द रहता है उसका अलग अलग अर्थ निकलता है, ठीक है। योग रूढ़ में क्या होता है? जो शब्दों का योग तो होता है लेकिन उसका अलग अलग अर्थ न होगा, कोई तीसरा अर्थ बन जाता है, जैसे बहुव्रीहि समास में होता है वैसे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रूप या प्रयोग या विवेचन के आधार पर शब्द के रूप या विवेचन के आधार पर शब्द के कितने रूप होते हैं? शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक विकारी, दूसरा अविकारी, ठीक है। विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं।
कितने भेद होते हैं विकारी शब्द के? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। हम लोग अगली कक्षा में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। अर्थ के आधार पर भी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। ठीक है। पहला होता है एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द या उसको पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, और चौथा विपरार्थक शब्द।